तो किस लिए चाहिए पुत्र? बोले पुत्र की तो आवश्यकता पड़ती है। किस लिए आवश्यकता है? बोले पुत्र नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा? अच्छा, लोगों को लगता है कि पुत्रों से वंश चला करता है। वास्तव में पुत्र कभी किसी का वंश नहीं चलाते, पुत्रों से वंश नहीं चला करता। पुत्र कभी किसी का वंश नहीं चलाते। आप सोचो कि पुत्रों से वंश चला करता है, पुत्र आपके वंश के नाम को आगे बढ़ाएंगे, तो नहीं। ये भ्रम है जो संसार ने, समाज ने आपके और हमारे अंदर डाल दिया है। संतान चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, केवल पुत्र के लिए नहीं है। संतान से वंश नहीं चला करता है। वंश किससे चलेगा? आपके स्वयं के अच्छे कर्मों से। वंश चलाने का मतलब ये थोड़ी है कि किसी के पिता के मरने के बाद में, जब पिता मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक फोटो उनकी फ्रेम में डलवाते हैं, चित्र को फ्रेम में डलवाया, दीवार पर टांग दिया, सुबह शाम 2 अगरबत्ती भी लगा दी। अब आपके बेटे का बेटा आया, उसने सोचा कि दादाजी की तस्वीर का यहाँ क्या होना है, उन्होंने उठाकर अंदर वाले रूम में रख दी। बोले अच्छी नहीं लगती इस बुढ़े की तस्वीर, तो उठा के अंदर रख दी। अब उसका भी बेटा आया, उसने सोचा इस बुढ़े की तस्वीर का क्या होना है, उठा के कूड़ेदान में फेंक दी। चल गया वंश। इसी को वंश चलाना कहते हो? इससे वंश नहीं चलता। वंश कैसे चलेगा? आपका नाम कैसे बनेगा? बोले आपका नाम तो आपके ही सत्कर्मों से बनेगा। आपके पुत्र जो करेंगे उसका फल पुत्रों को ही मिलेगा। तो बोले भैया पिंडदान करने के लिए, पिंडदान कौन करेगा? मुक्ति कैसे मिलेगी आत्मा को? पिंडदान के लिए तो पुत्र होना चाहिए। तो कहा देखो पिंडदान में दान क्या करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है पिंडदान में क्या क्या दान किया जाता है? बोलो। किसी ने किया है अपने पितरों का पिंडदान? अच्छा, आपस में ही बोल लो, हमें मत बताना। किया है? हाथ उठाओ जिसने किया हो। किया है। तो पिंडदान में क्या क्या दान करते हैं दादाजी? मुझे थोड़ी जानकारी कम है इसलिए आप सबसे पूछती हूँ। तो यही सब आटा, दाल, चावल, दक्षिणा, है ना, यही सब दान करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करिए कि क्या केवल आटा, दाल, चावल दान करने से किसी भी जीव को मुक्ति मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। जब तक उसके खुद के स्वयं के अच्छे कर्म नहीं होंगे तब तक आप लाख पिंडदान कर लो, लेकिन उसका उद्धार आपके हाथों से होने वाला। तो उद्धार कब होगा? जब उसके जीवन को अच्छा बनाया जाएगा। उसके जीवन को आप अच्छा नहीं बना सकते, जिसका जीवन है उसे ही अपना जीवन सुधारना पड़ेगा। तो वास्तव में पिंडदान का सही अर्थ क्या है? बोले पिंडदान का शाब्दिक अर्थ होता है, पिंड का अर्थ होता है शरीर, और दान अर्थात जीते जी अपने शरीर का दान कर दो। बोले अजीब बात करते हो महाराज, जीते जी अपने शरीर का दान कर दे। कहाँ दान करते हैं ये भी तो बताओ कि कहाँ दान करना है। ऐसे कहीं भी अपना शरीर छोड़ के आ जाए? बोले नहीं नहीं, अपने शरीर को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। इससे बड़ा पिंडदान कोई नहीं है। अपने शरीर को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। अगर जीते जी कर दिया तो मरने के बाद कोई करे या ना करे आपको मुक्ति मिलने ही वाली है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बोले हम कैसे विश्वास करें? बोले ऐसे विश्वास करो जिनने अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित किया है उसके जीवन का उद्धार हुआ है। जिनके पुत्र हुए उन्हें तो लोग जानते तक नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने भगवान में अपने पुत्र, अपने इष्ट, अपने भगवान को ही देखा, भगवान की भक्ति में ही जीवन लगा दिया, उनके नाम को कई कई युगों तक जाना जाता है।
मीराबाई के कौन से पुत्र हुए थे महाराज? हुए थे कोई? अच्छा, ध्रुव जी के पुत्र का नाम कौन जानता होगा? एक दो लोग जानते होंगे। प्रहलाद जी के पुत्र का नाम कौन जानता होगा? लेकिन उनका नाम सब जानते हैं, तो किसके कारण? उनकी भक्ति के कारण। तो बोले पता कैसे चलेगा कि किसने अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित किया है और किसने नहीं किया है? बोले पता ऐसे चलेगा कि जो भक्त होता है वो आपको सदा ही कैसे दिखेगा? बोले उसके मस्तिष्क पर तिलक लगा हुआ दिखेगा, चंदन लगा हुआ दिखेगा। भक्त की ये पहचान है। गले में कंठी पड़ी हुई दिखेगी, ये कुछ पहचान है। जैसे कोई कुत्ता हो ना रोड पे चलने वाला, तो पता कैसे चलता है कि ये कुत्ता पालतू है कि ऐसे ही घूम रहा है? बोले कुत्ते के गले में बेल्ट पड़ी होती है, तो पता चल जाता है कि पालतू है, किसी का है, इसका कोई मालिक है। अच्छा, कबीरदास जी कहते हैं कबीरा कुत्ता मैं राम का। देखो क्या सोच रही होगी उन महान संत की जिन्होंने अपने आप को परमात्मा का कुत्ता कहा। कबीरा कुत्ता मैं राम का और मोती मेरा नाम भी दे दिया। क्या नाम दिया? मोती। मोती मेरा नाम और गले विच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाओ। एक बहुत बड़े संत जब अपने आप को परमात्मा का कुत्ता कह सकते हैं, तो क्या हम लोगों को शर्म आती है? आती है, क्योंकि हमारे अंदर अभिमान भरा हुआ है, मैं का अभिमान। और जब तक ये मैं का अभिमान नहीं हटेगा, अहंकार नहीं हटेगा, तब तक हम सच्चे भक्त बन ही नहीं पाएंगे। ये अहंकार ही तो है जो व्यक्ति को भगवान के सामने भी झुकने पर मना कर देता है। तो जब आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में कोई पालतू या कोई ऐसे ही जानवर घूमता है, तो एक गाड़ी आती है, कर्मचारी आते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन किसी कुत्ते के गले में बेल्ट पड़ी हो तो उसको छोड़ देते हैं, उनको पता रहता है कि इनका कोई मालिक है। वैसे भगवान के जो इस पूरे संसार का कचरा साफ करने वाले कौन हैं? बोले भगवान के पार्षद हैं, यम के दूत। यम के दूत आते हैं, देखते हैं कौन भगवान का भक्त है, कौन भगवान की भक्ति करता है, कौन भगवान को मानता है। तो उसे तो भक्ति करने के लिए यही छोड़ जाते हैं कि आप जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक भक्ति करो। लेकिन फिर देखते हैं कौन नहीं करता है भक्ति, उनको उठा के अपने साथ में लेकर जाते हैं। तो मन में क्या भाव होना चाहिए? तो कहा दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। ऐसे एक बूढ़ी माता जी गा रही थी ब्रिज की गलियों में, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। तब तक एक आदमी बोला बुढ़िया पागल हो गई है क्या? तू कौन होती है जो उन परमात्मा की डोरी को अपने हाथ में पकड़ ले? तो बोलना ही है तो ये बोलो। बोले क्या बोले? बोले दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। यही सही लाइन है। तो उन बूढ़ी माता जी ने कहा कि बेटा मैं दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ बोलूं तो इसमें भी क्या जाता है? उनकी डोर हमारे हाथ में रहे या हमारी डोर उन परमात्मा के हाथों में रहे, क्या फर्क पड़ता है? हृदय के तार